ओके, तो दोस्तों देखें कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और चलना ही चाहिए। समय धीरे धीरे बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है और आपकी तैयारी भी आगे बढ़ रही होगी। तो देखें आज इसी में अब इंग्लिश में मैं नाउन को लेके आया हूँ संज्ञा। ये भी सारे एग्जाम के लिए जो मध्य प्रदेश पटवारी है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1-2 और मध्य प्रदेश वन विभाग और केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी टीजीटी और बहुत सारे एग्जाम है जो बहुत सारे कॉमन चीज पे मैं बना रहा हूँ। इंग्लिश और हिंदी जो है सारे कॉमन है, ठीक है ना, और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स ये सब कॉमन है, तो सारे एग्जाम में आता ही आता है। तो एक को पढ़ो और उससे कई एक साथ एक तीर से कई निशाने, मतलब आपको कई एग्जाम के फायदे होंगे। तो आप देखें नाउन को, पहले नाउन की डेफिनेशन में बता दे रहा हूँ क्योंकि शुरुआत तो यही है, आपको पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन थिंग एंड प्लेस। कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान को हम नाउन कहते हैं। जैसे मैंने अभी पेन लिया हूं तो ये पेन नाउन हो गया, ये मैंने गॉगल पहना, ये चश्मा, ये नाउन हो गया। कोई भी चीज हो गया ना। प्लेस, जैसे प्लेस आगरा, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, भोपाल, इंदौर, अमेरिका, कोई भी प्लेस हो गया वो नाउन कहलाता है। और किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, घनश्याम या राहुल, श्याम और बहुत सारे जो मीना, टीना जो भी है, जितने नाम होते हैं सारे नाम जो होते हैं वो सारे नाउन होते हैं। एक्चुअली में बताने का तरीका कि आपको याद होना चाहिए। तो हम देखते हैं हिंदी में, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराती है। संज्ञा जो किसी व्यक्ति के बारे में बताती है, जैसे मैं किसी वस्तु जैसे पेन, एवं स्थान जैसे मैं पढ़ा रहा किस स्थान से हूँ, कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, वो स्थान का बोध करा रही है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखें, उदाहरण है राम और श्याम, ये व्यक्ति हो गया और जो नाम आएंगे सारे व्यक्ति में आएंगे। जैसे कलम या पेन, मोबाइल ये वस्तु हो गया, डेस्क, बेंच, चेयर, कुर्सी सारा वस्तु हो गया। एंड मुंबई, आगरा, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, लखनऊ, महाराष्ट्र, मतलब ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ये जगह के नाम हो गए, स्थान के नाम हो गए। ये आपको ब्रीफली मैंने बताया हुआ। अब इसमें बहुत सारा है, एक्चुअली वो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम में वर्ड दे देगा और इसके बारे में, क्योंकि नाउन के भी बहुत सारे पार्ट है जो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे, फिर देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। जैसे मैंने आपको नाउन के बारे में इसके पहले वीडियो में बताया, अभी बताया जस्ट थोड़ा पहले। तो काइंड्स ऑफ नाउन 5 काइंड्स, तो 5 होते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं बनाना है, समय नहीं है आपके पास, आपका एग्जाम पास में है, इसलिए शॉर्ट में परंतु सटीक थोड़े से में कंप्लीट होना चाहिए, वो नॉलेज दे रहा हूं मैं। तो प्रॉपर नाउन जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन जिसे व्यक्तिवाचक ये संज्ञा कहते हैं, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कह रहा है, इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, ठीक है ना, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी विशेष, जैसे हम देखते थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। विशेष होता है, विशेष होता है, ठीक है। जैसे हम देखें राजा राम, मतलब राजा राम कोई आम बात नहीं है, जो राजा राम थे रामायण में उनकी बात हो रही है। महात्मा गांधी ये भी विशेष नहीं थे, भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान था, लीडर कह सकते हैं, फ्रीडम फाइटर के मुख्य लीडर कह सकते हैं, तो महात्मा गांधी। कलकत्ता, कलकत्ता भी विशेष है, ठीक है ना, राज्य का भाग है वो कलकत्ता, तो जैसे कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना वह। एंड देखें वस्तु में देख लें, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट रोल रख रहा है हमारे जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरी चीज नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। कंप्यूटर बिना आदि, आप कल्पना करें कि आज के युग में यदि कंप्यूटर बंद हो जाए तो आधी से ज्यादा दुनिया डूब जाएगी। बहुत सारा हर जगह इसी का यूज होता है, तो इम्पोर्टेंट हो गया। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आया, प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नाउन, तो वो एक्चुअली 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा भैया प्रॉपर नाउन पे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे। तो प्रॉपर नाउन में इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हैं, जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, चलिए देखते हैं इसके बाद कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में क्या है, इट डिनोट्स अ कॉमन पर्सन और थिंग्स,
ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार का। इन हिंदी देख लें, जातिवाचक संज्ञा जो है एक वर्ग या जाति का बोध कराता है, एक वर्ग या जाति का बोध कराता है जो अपने में विशेष गुण रखता है। उदाहरण से देखिए, जैसे मैन नदी लिया मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने आदमी है उसका बोध करा रहा है। चेयर मतलब दुनिया में चेयर मतलब चेयर नाम लेते ही समझना चेयर तो बैठने के लिए होता है, ठीक है ना, तो हर प्रकार की चेयर उसमें इसी में आ जाता है। हॉर्स घोड़ा लिया मतलब दुनिया में कोई विशेष घोड़ा नहीं, सारे घोड़े जाति की बोध करा रहा है। फिर बर्ड पक्षी, बर्ड लिया मतलब ये पूरे दुनिया में जितने भी उड़ने वाले पक्षी है उसका बोध करा रहा है, किसी विशेष पक्षी की बात नहीं हो रही है। हाउस घर के बारे में मतलब जितना घर का नाम लिया मतलब रहने के लिए। फिश मछली कोई टाइप नहीं है, ये तो फिश से मछली पानी में चलने वाला, तो बोध करा रहा है किसका, जातिवाचक का, कि वो मछली से बिलोंग कर रही है, वो हाउस बर्ड हॉर्स चेयर मैन। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। समूह जो है ना, व्हेन अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर, ग्रुप हो या कलेक्शन और सिमिलर कनेक्शन हो, ठीक है ना, तो जब एक प्रकार के अनेकों व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का ज्ञान होता है, जब एक ही प्रकार के अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का ज्ञान होता है तो क्या कहलाता है, समूहवाचक। तब एग्जांपल से देखिए, जैसे आर्मी मतलब उसी प्रोफेशन के लोग सारे उसमें रहते हैं तो आर्मी हो गई एक लोगों की संख्या, परंतु वो एक ही काम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। जैसे क्लास का नाम लेते ही मतलब उसमें सारे स्टूडेंट आ गए, पढ़ने वाले आ गए। क्लास का नाम लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी पैसे वाले हैं या घूमने, नहीं, पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चे होंगे। फिर जूरी हो गया मतलब ये जजों का ग्रुप हो गया, ठीक है ना, जो फैसला मतलब ये कोर्ट में चलता, जूरी जो मेंबर्स होते हैं, तो ये हो गया, उसका नाम लिया। पार्टी का नाम नहीं कि भैया पार्टी चल रही तो वहां इंसान ही गए होंगे, तो एक विशेष वर्ग अपना पार्टी एंजॉय कर रहा है वहां, ऐसा तो है नहीं कि जानवर एनिमल्स या दूसरे गए, तो इंसानों की बात हो रही है। मॉब, ये मॉब मतलब भीड़, बहुत सारे लोग, हर प्रकार के लोग, भीड़, और वहां भीड़ लगा हुआ, तो ये जात। तो इसी प्रकार ये समूह का बता रहा है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं अगला, और मटेरियल, चलिए देखते हैं और मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक, जो पदार्थ मटेरियल पदार्थवाचक। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड, मतलब मटेरियल नाउन वही मटेरियल मतलब कोई चीज वस्तु जिससे दूसरी चीज बनाई जाती है। यहाँ हिंदी में हम देख लें, पदार्थवाचक संज्ञा ऐसे पदार्थ या धातु का नाम है जिससे अन्य वस्तु बनाई जाती है जा सकती है, ठीक है ना। तो उस प्रकार हम देखते हैं उदाहरण, जैसे वुड लकड़ी, अब लकड़ी से बहुत सारी चीज बनाई जाती है, दरवाजे हो गया, टेबल चेयर कुर्सी, बहुत सारी चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स, तो ठीक है ना। तो यही बताना चाह रहा है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड, मतलब कोई ऐसी जो पदार्थ है उससे दूसरी चीज बनाई जाती है। जैसे वुड बता दिया मैंने आपको। अब वाटर हो गया, पानी से मतलब क्या बनता है, पानी से बहुत कुछ बनता है, चाय बनती है, शरबत बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है, रंग कलरफुल है, बहुत सारी चीजें बन जाती है। तो इससे इसका हम रूप चेंज कर देते हैं, रहता था पानी, गोल्ड, सोना, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती तो सोना, जो गोल्ड हो गया, तो गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है, ज्वेलरी, ठीक है ना, तो उससे बनाई जाती है। अब मिल्क हो गया, दूध, अब दूध से तो जमाने भर के फंक्शन, बहुत सारे क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे दूध से दही बन गया, खीर बन गया, सारी मिठाइयाँ, बिना दूध की मिठाइयाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ऑयल, इससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, हम खाना खा नहीं पाते हैं, इसका अलग प्रकार से। सिल्वर से ये भी ज्वेलरी का काम आता है। तो हमने देखा मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक जो संज्ञा है इसके बारे में देखा। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट 5वें नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव, हमारे में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाव, देखा मटेरियल पदार्थ, भाववाचक संज्ञा, भाव जो है हमारा, भाव जो आता है, तो यहाँ कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो भाव आता है जैसे किसी स्थान, वस्तु या मनुष्य के गुण, कार्य या अवस्था के नाम को कहते हैं, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा उसकी अवस्था। जैसे पावर, ताकत, किसी की ताकत, गुडनेस, किसी की अच्छाई, करेज, साहस, ठीक है ना, ब्यूटी, खूबसूरती, मोमेंट, कोई घटना, डेथ,
मृत्यु एंड चाइल्डहुड बचपना। तो ये बता रहा है ना किसी वस्तु, स्थान या मनुष्य के गुण, कार्य या अवस्था की अवस्था, मतलब ये जो मृत्यु या अवस्था हो गई, पावर मतलब ये गुण हो गया, उसका ताकत है, गुडनेस अच्छाई हो गई, चाइल्डहुड मतलब मनुष्य का बचपना हो गया, करेज साहस हो गया, ब्यूटी खूबसूरती, किसी स्थान की भी खूबसूरती होती है ना, घूमने चले जाते हैं, फेमस प्लेस में लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां की खूबसूरती को देखने के लिए। मूवमेंट कोई घटना, ठीक है ना, ये जो सारी चीजें, स्थान, वस्तु, कोई भी चीज की खूबसूरती, किसी वस्तु भी बहुत खूबसूरत होता तो उसको लोग खरीदने के लिए, लाने के लिए ललायत होते हैं, या फिर बड़े ही शौक से कुछ ज्यादा पैसा देके खरीद लेते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो नाउन है, संज्ञा के 5 प्रकार हमने देखा। अब इसमें हम एक्सरसाइज को देखेंगे।